हेलो एंड वेलकम बैक। जावास्क्रिप्ट के इस लेक्चर में हम सीखेंगे व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। सो फंक्शन बेसिकली अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो कुछ टास्क परफॉर्म करता है हमारे लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखता हूँ एक फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का यूज़ करते हैं, फंक्शन। और फिर मैं लिख सकता हूँ से हेलो। ये मैं एक फंक्शन का नेम दे सकता हूँ। अगेन मैंने एक मीनिंगफुल नेम दिया है कैमल केसिंग में। और फंक्शन का नेम देने के बाद हमको पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करने होते हैं और उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करते हैं। ये सिंटैक्स एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए। अब इन दोनों पैरेंथेसिस, इन दोनों ब्रैकेट के अंदर जो मैं लिखूंगा वो हो गए हमारे स्टेटमेंट्स जो हमको टास्क इस फंक्शन से करवाना है। फंक्शन का नेम है से हेलो। इट मीन्स हमको इस फंक्शन से हेलो कहलवाना है। मैं ऐसा करता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं कहता हूँ हेलो जी यू गेस्ट। मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखा जो कंसोल में स्टेटमेंट लॉग कर रहा है हेलो गेस्ट। अब मैं इसको कॉल करता हूँ तो ये तो मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है। अब फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं फंक्शन का नेम लिखूंगा और फिर पैरेंथेसिस लगाऊंगा। सो इन दोनों में फ़र्क क्या है। ये तो लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 3 तक मैंने फंक्शन डिक्लेयर किया है और लाइन नंबर 5 पे मैंने उस फंक्शन को कॉल किया है। जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे फंक्शन के अंदर का जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो लेट्स से अगर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यानी कि मैं इसको कॉल नहीं करता हूँ और मैं आउटपुट देखता हूँ। सो लेट मी रीलोड दिस क्योंकि शायद ये डिस्कनेक्ट हो गया है या सो यहाँ पे कंसोल ब्लैंक हो गया है। इट मीन्स ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ। अब अगर मैं हटा दूंगा और इसको सेव करूंगा, से हेलो फंक्शन को कॉल करूंगा तो हमारे पास हेलो गेस्ट जो मैसेज है वो लॉग हुआ है। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी। हम चाहते तो डायरेक्ट भी इस लाइन को लिख के इसको हेलो गेस्ट को कॉल कंसोल में लॉग कर सकते थे। लेकिन फंक्शन में हम पैरामीटर्स पास कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा फर्स्ट नेम। मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है जो मैं यहाँ एज ए पैरामीटर ले लेता हूँ और यहाँ मैं पास कर देता हूँ जॉन। ओके। ये जो जॉन है ये इस वेरिएबल को असाइन हो जाएगा और इस वेरिएबल को इस विद इन दिस फंक्शन में यूज़ कर, इस फंक्शन से बाहर मैं यूज़ नहीं कर सकता बट इस फंक्शन में मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं ये जो स्ट्रिंग है हेलो गेस्ट, इसमें से गेस्ट को हटा देता हूँ और मैं इसके आगे वेरिएबल को कॉन्केट करने के लिए मैं प्लस साइन का यूज़ करूँगा और वेरिएबल प्रिंट कर दूँगा। क्या हो रहा है, ये मैंने फंक्शन कॉल किया और इसमें मैंने एक आर्ग्यूमेंट पास किया है जो इसको जब जब हम फंक्शन कॉल करते हैं तो जो वैल्यू हम पास करते हैं उसको कहते हैं आर्ग्यूमेंट। और जो फंक्शन डिक्लेयर करते हैं उसमें जो वैल्यू जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया होता है उसको हम कहते हैं पैरामीटर। अगर हमको कहना हो से हेलो फंक्शन कितने पैरामीटर लेता है तो से हेलो फंक्शन एक पैरामीटर ले रहा है और जो कि है फर्स्ट नेम। हमने से हेलो फंक्शन को कॉल किया जिसमें एक आर्ग्यूमेंट पास किया जो कि है जॉन। अब मैं सेव करके इसको रन करता हूँ। हमारे पास आउटपुट आ गया हेलो जॉन। फंक्शन क्या होता है, एक बहुत ही बेसिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक होता है जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट में आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाएंगे तो आई थिंक हजारों की नंबर्स में आप फंक्शन लिखेंगे। तो फंक्शन का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट यूज़ जो है वो है रीयूजेबिलिटी, यानी कि हम इस कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक फंक्शन को मैंने एक बार लिखा, इसके अंदर के कोड को एक बार लिखा और अब मैं अगली बार फिर से हेलो लिख के और मैं लिखता हूँ मोहन। और फिर से मैं एक बार कॉल करके लिखता हूँ राहुल। ओके। अब मैं लॉग करूँगा तो 3 मैसेज आ गए हैं, हेलो जॉन, हेलो मोहन, हेलो राहुल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये से हेलो फंक्शन कॉल करते ही ये वाला कोड जो है फिर से कॉल हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें मल्टीपल
स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। इसकी मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग हेलो और फिर जो यूज़र का नेम है वो। अब मैं लिख सकता हूँ वेलकम टू आवर पोर्टल। ओके, ये मैंने लिखा। और अब मैं अगर देखूंगा तो हेलो जॉन वेलकम टू आवर पोर्टल, हेलो मोहन वेलकम टू आवर पोर्टल, हेलो राहुल वेलकम टू। सो ये जो कोड है इसको हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, हमको सिर्फ फंक्शन कॉल करना पड़ा और ये जो कोड है हम उसको बार बार रीयूज कर पा रहे हैं। अब हम फंक्शन में जो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं उसको हम मल्टीपल कर सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ हेलो जॉन। सो सबसे पहले मैं यहाँ एज ए पैरामीटर जो फर्स्ट नेम लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ। इसमें एक और पैरामीटर में ऐड करता हूँ लास्ट नेम, और मैं यहाँ लिखता हूँ जॉन डो। यहाँ लिखता हूँ मोहन पारिक। और राहुल को मैं, अगर मैं सेकंड आर्ग्यूमेंट पास नहीं करता हूँ तो क्या होता है, लेट्स सी। सो मैंने ये लास्ट टाइम लिखा है, इस लास्ट टाइम को यूज़ करने के लिए मैं लिखता हूँ हेलो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम। ओके, सेव किया, आउटपुट देखते हैं तो आया। अब हेलो जॉन डू, तो इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं आया क्योंकि हमने स्पेस दिया नहीं है, दोनों वेरिएबल कंबाइन हो गए। तो उसके लिए मैं एक और प्लस लगा के बीच में एक स्पेस दे देता हूँ। सो होगा क्या, हेलो प्रिंट होगा, फिर एक स्पेस प्रिंट होगा, फिर फर्स्ट नेम प्रिंट होगा, फिर एक स्पेस प्रिंट होगा और फिर लास्ट नेम प्रिंट होगा। सो ये देख सकते हैं हेलो जॉन डू वेलकम टू आवर पोर्टल, हेलो मोहन पारिक वेलकम टू आवर पोर्टल। बट तीसरी बार जब हमने फंक्शन कॉल किया तो उसमें हमने लास्ट नेम पास नहीं किया था, तो इसने अनडिफाइंड प्रिंट कर दिया, हेलो राहुल अनडिफाइंड। सो इस तरह से हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं, 2 3 4 10 जितने भी चाहें। या फिर हम वेरिएबल में जरूरी नहीं कि सिर्फ स्ट्रिंग पास करें, हम चाहें तो कोई नंबर भी, कोई लेट से कोई ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, किसी भी तरह का डेटा टाइप हम पास कर सकते हैं। जैसे कि मैं बनाता हूँ लेट पर्सन इक्वल टू, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सीखा था, और मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट नेम इक्वल टू अभिलाष, कॉमा करके लास्ट नेम कॉलन लोहार। अब मैं इस पर्सन को एज ए पैरामीटर इससे हेलो फंक्शन में लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैं एक पर्सन पास कर देता हूँ, यानी कि मैंने सिंगल आर्ग्यूमेंट पास किया, लेकिन उस सिंगल आर्ग्यूमेंट के वो एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज है, यहाँ मैंने ले लिया। सो अब मैं चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ पर्सन डॉट फर्स्ट नेम और पर्सन डॉट लास्ट नेम, और मैं सेव करूँगा तो सेम आउटपुट रहेगा, हेलो अभिलाष नॉर वेलकम टू। सो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट को पास करके भी यूज़ कर सकते हैं।